हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने गई पुलिस पर भीड़ का हमला, गाड़ियों में की तोड़फोड़ और फेंकी बोतलें। जी हां दोस्तों, इस महामारी का संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिसकर्मी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन वॉरियर्स पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक केस सामने आया है जिसमें लॉकडाउन उल्लंघन रोकने गई पुलिस पर मंगलवार को भीड़ ने हमला कर दिया। पथराव करने के साथ बोतलें भी फेंकी, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हावड़ा के टिकियापाड़ा में लॉकडाउन तोड़कर भारी भीड़ जमा हुई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और आरएएफ गई थी, तभी भीड़ ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ को पुलिस कर्मियों पर पथराव करते हुए साफ देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के 4 जिले कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा और पूर्वी मेदिनीपुर रेड जोन में शामिल है। तो दोस्तों, जो लोग पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के रैपिड टेस्ट पर रोक लगाने से भड़का चीन। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन से आयात किए गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। उसका कहना है कि इसके रिजल्ट विश्वसनीय नहीं है। चीन को भारत का यह फैसला रास नहीं आया है। उसने कहा है कि चीन के मेडिकल किट या इक्विपमेंट पर रोक लगाने का फैसला पूर्वाग्रह और पक्षपात से ग्रसित है। भारत सरकार ने सोमवार को राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि वे चीन में बने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स का इस्तेमाल ना करें। भारत सरकार ने यह निर्देश इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के बाद जारी किए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस महामारी से हुए नुकसान के लिए चीन से वसूले जाएंगे 12 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन को बिल भेजेगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 160 बिलियन डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम का बिल चीन को भेजेगा। डेली मेल के एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह बातें कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि क्या वह इस महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीजिंग से पैसों की मांग करेंगे। इस पर जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिल चीन को भेजेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया सावधान, जानलेवा हो सकती है प्लाज्मा थेरेपी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के प्रति बढ़ते अति उत्साह को लेकर आईसीएमआर ने राज्य सरकारों को सावधान किया है। आईसीएमआर के अनुसार बिना सोचे समझे प्लाज्मा थेरेपी से इस महामारी का इलाज मरीजों के लिए घातक हो सकता है। इस संक्रमण के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कितना कारगर है, इसके सबूत जुटाने के लिए आईसीएमआर ने राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन शुरू किया है और उसके नतीजे आने तक इसके अंधाधुंध प्रयोग से बचने की सलाह दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी अभी ट्रायल स्तर पर है और इसके इलाज की कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा मेहुल चोकसी, नीरव मोदी समेत टॉप 50 बैंक डिफॉल्टर्स का कर्ज किया माफ। जी हां दोस्तों, बैंक के कर्जदाताओं के संबंध में कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आरटीआई का हवाला देते हुए सरकार पर शीर्ष 50 बैंक लोन डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए माफ करने का आरोप लगाया है। इन डिफॉल्टर्स में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या भी शामिल हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने मंगलवार को यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने 2014 से लेकर सितंबर 2019 तक देश में 6.66 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को इस संबंध में ट्वीट भी किया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद के तौर पर मांगे डॉक्टर और नर्स।
जी हां दोस्तों, दवा के बाद अब दुनिया भारत से इस महामारी के वॉरियर्स की मांग कर रही है। इस संक्रमण के इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने मोदी सरकार से भारतीय डॉक्टर और नर्स भेजने की मांग की है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले यूएई में 11,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और हर दिन औसतन 500 नए मरीज मिल रहे हैं। यूएई विदेशों में पड़े डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पर निर्भर करता है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। उसमें से कई छुट्टियों पर थे जब दिल्ली और अबू धाबी ने इस महामारी को रोकने के लिए यात्री विमान सेवा पर रोक लगा दी थी, जिससे यह लोग वापस यूएई नहीं जा सके और यूएई में मेडिकल स्टाफ की कमी आ गई, जिसे पूरा करने के लिए यूएई ने भारत से मदद मांगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फजलुल इस्लाम खान का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फजलुल इस्लाम ने मंगलवार को विवादित बयान दिया है। खान ने हिंदुत्व का कट्टर विचार रखने वाले लोगों पर सवालिया निशान लगाते हुए भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए कुवैत की प्रशंसा की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कट्टर हिंदू सोच रखने वाले लोगों का मानना है कि अपने आर्थिक हितों को देखते हुए मुस्लिम एवं अरब जगत भारत में मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार पर चुप रहेंगे। खान ने भारत के आंतरिक मामलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया है। संवैधानिक पद पर रहते हुए खान ने भारत के अंदरूनी मसले को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। खान ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कट्टर हिंदू ये भूल गए हैं कि भारतीय मुसलमानों ने सदियों से इस्लाम की भलाई के लिए सेवा की है और इसके लिए अरब एवं मुस्लिम जगत में उनका काफी सम्मान है। आगे उन्होंने लिखा कि भारतीय मुसलमानों ने अगर नफरत भरे अभियान, लिंचिंग एवं दंगों के बारे में अरब एवं मुस्लिम जगत में शिकायत कर दी तो वह दिन कट्टर सोच रखने वालों के लिए बहुत भारी होगा। तो दोस्तों संवैधानिक पद पर बैठे हुए और ऐसी कट्टर सोच रखने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के कारण अब इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की नहीं कटेगी सैलरी, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, केरल हाई कोर्ट ने महामारी से लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर मंगलवार को 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बी कुरियन थॉमस ने सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। यह याचिकाएं कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा दायर की गई है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अगले 5 महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का 6 दिनों का वेतन काटा जाएगा। आदेश में कहा गया था कि यह राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी ने अर्थव्यवस्था का पहिया रोका। मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2.5% से घटाकर 0.2% किया। जी हां दोस्तों, इस महामारी ने दुनिया के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया भी थाम दिया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया, जबकि मार्च में उसने इसके 2.5% रहने की उम्मीद जताई थी। मूडीज को उम्मीद है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रह सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमरिंदर सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में अब इतने दिन रहना होगा क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खिलाफ पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यह संख्या 30,000 के पार हो चुकी है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि अब इस महामारी से रिकवरी रेट 23.2% हो गई है। इन सब के बीच पंजाब सरकार ने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में और कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। पंजाब में अब तक कुल 313 मामले सामने आए हैं। पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग बाहर से पंजाब आ रहे हैं उन्हें 21 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। सीएम कार्यालय का कहना है कि पहली प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से इस महामारी को फैलने नहीं दिया जाए।
सरकार की कोशिश है कि जो जहां है वह वहीं रहे, उसे रोका जाए ताकि इस महामारी का फैलाव ना हो सके। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। IMD के मुताबिक कई राज्यों में बदलेगा मौसम। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव के चलते हिमालय के पश्चिमी हिस्से सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 30 अप्रैल और 1 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है। 30 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी अंडमान में 30 अप्रैल को समुद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार की हवाएं चलेंगी। इस सिस्टम के बनने के चलते अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक सहित आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों देश भर में जारी लॉकडाउन के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की खपत में काफी कमी आई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में कई दिनों से पेट्रोल की कीमत 69 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 62 रुपए 29 पैसे पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं सोने और चांदी की कीमतों का। जी हां दोस्तों, वायदा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार शाम 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव MCX एक्सचेंज पर 0.51% या 236 रुपए की गिरावट के साथ 45,955 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं मंगलवार शाम 5 अगस्त 2020 के सोने की वायदा कीमत MCX पर 0.48% या 223 रुपए की गिरावट के साथ 46,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। देशव्यापी लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ने के कारण मंगलवार को भी देश में सोने चांदी के हाजिर बाजार बंद रहे। सोने की ही तरह MCX पर 5 मई 2020 की चांदी की वायदा कीमत 0.64% या 267 रुपए की गिरावट के साथ 41,690 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड करती रही। इसके अलावा MCX पर मंगलवार शाम 3 जुलाई 2020 की चांदी का वायदा भाव 0.40% या 169 रुपए की गिरावट के साथ 42,331 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बाद इस संक्रमण का मामला आने पर सील नहीं होगा ऑफिस। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद की तैयारियों को लेकर कहा है कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा खुलने वाले कार्यालयों में अगर संक्रमण का मामला सामने आता है तो ऑफिस को पूरी तरह सील नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि कार्यालय की इमारत को सैनिटाइज करने के 12 घंटे के बाद फिर खोला जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने फैसला किया है कि किसी कार्यालय में इस संक्रमण का कोई मामला सामने आता है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय को सील नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका सैनिटाइजेशन करवाने के 12 घंटे के बाद कार्यालय को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आने वाली है जेब में पेंशन। लाखों पेंशनर्स को मई से मिलेगा सरकार के बदले पेंशन नियम का फायदा। जी हां दोस्तों, EPS पेंशन के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए ज्यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने रिटायरमेंट के 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया है। अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के बाद इस नियम के तहत अब अगले महीने या मई से पेंशन मिलने लगेगी। आपको बता दें कि इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था। ये ऑप्शन चुनने वाले लोगों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। इस मामले में यह अवधि 15 साल की है। सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया था। इस कदम से हर महीने 6,30,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब और समझदार हुई टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कारें। ट्रैफिक लाइट या स्टॉप साइन आने पर खुद ब खुद स्पीड कम कर रुक जाएंगी। जी हां दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर बेस्ड टेस्ला कार्स अब और ज्यादा समझदार हो गई हैं। हाल ही में कंपनी ने इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, जिससे अब टेस्ला का ट्रैफिक लाइट्स और स्टॉप लाइन साइन देखकर खुद स्पीड स्लो कर रुक जाएंगी। ये अपडेट खास तौर से उन टेस्ला कार्स में किया गया है जो ऑटो पायलट पावर्ड 3rd वर्जन चिपसेट से लैस हैं, जिसे कंपनी हार्डवेयर थीम नाम भी दिया है। कंपनी के CEO एलन मस्क ने पिछले साल इस फीचर्स की घोषणा की थी, जिसे अब कंपनी धीरे धीरे रोल आउट कर रही है।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।